देख रहे हैं नेशनल आंखें। प्राइवेट कर्मचारी चला रहे तहसील। प्राइवेट कर्मचारियों का तहसील के वकीलों ने किया विरोध। तहसील के अंदर एसडीएम व तहसीलदार की मिली भगत से प्राइवेट कर्मचारियों से बड़ा भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में गोपनीयता के चलते प्राइवेट कर्मचारियों को हटाने के दिए थे सख्त निर्देश। एसडीएम व तहसीलदार कायमगंज नहीं मानते मुख्यमंत्री का आदेश। तहसील कायमगंज में मूल पदों पर बैठकर प्राइवेट कर्मचारी मोटी रकम लेकर गोपनीयता को कर रहे भंग। एसडीएम के वकीलों ने सौंपा ज्ञापन। एसडीएम ने नहीं लिया वकीलों का ज्ञापन। एसडीएम के ज्ञापन न लेने से वकीलों में रोष। तहसील कायमगंज परिसर का है मामला। फर्रुखाबाद से अमित औदिचे की रिपोर्ट। देखते रहिए नेशनल आंखें। टाइम खतौनी में क्षेत्रीय लेखपालों के द्वारा अंश का सही निर्धारण नहीं किया गया। अंश दुरुस्ती के नाम पर काश्तकारों पर बेवजह बोझ डालना व परेशान व रिश्वत को बढ़ावा देना। बिना रिश्वत के सही अंश नहीं होते। कहीं रिपोर्ट के लिए जाए तो बगैर उसके काम नहीं होता है। खतौनी में दर्ज पूर्व आदेशों का निफाज न करना। असंकड़ी भूमदर 40-40 साल आपके खतौनी में असंकड़ी भूमदर दर्ज है। या तो आप बंदराज को खारिज कर दीजिए और अगर आप खारिज नहीं करते तो उन्हें भूमदर बनाइए। तो शासन कई बार इन तमाम चीज़ों को लेकर शासनादेश भी जारी करता है, लेकिन वो धरातल पर नहीं आ पाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वकीलों की, जनता के माध्यम से, कि पता चला कि भाई जो इंदिराज ऐसे है इनको संकड़ी भूमदर बनाने का प्रयास करें। खातेदारों की विरासत के संबंध में पता चला कि ऐसा है आपके पास आता है तो उसमें कार्रवाई करके वारिस दर्ज करवाइए। पत्रावली के बाद ये सब बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पत्रावली में बहस होने के बाद नियत आदेश की तिथि पर आदेश न होना। बरसों नहीं महीनों फाइलें लटकी रहती हैं और लटकी रहने के बाद फिर बार्गेनिंग शुरू होती है। फिर दलाल लगाए जाते हैं, फिर इधर उधर से बुलाए जाते हैं, फिर बोली लगती है तुम्हारी तरफ से कितना आएगा, तुम्हारी तरफ से कितना आएगा। तो इस तरह की जमीन की कीमत के आधार पर ये सब किया जाता है। एसडीएम साहब, भ्रष्टाचार ज्ञापन में जो भ्रष्टाचार यहाँ पर व्याप्त है, जब उस पर चर्चा होने लगी है, उसकी व्याख्या होने लगी है कि जो पता चला तो उन पर सुना नहीं गया है और वो चली गई है। वो भ्रष्टाचार के मामले में सुनना नहीं चाहते हैं। अब चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हमारा ऐसा ही चलता रहे, मौज करते रहे हमारे अधिकारी लोग, और ये तुम लोग हमारा क्या करोगे, ये उनका मंशा है। अब आगे आप क्या करेंगे अगर ज्ञापन नहीं दिया गया? शासन को लिखा पढ़ी करेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे और ये हड़ताल पर रहेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। आपकी क्या क्या मांगे थी इसमें? मुख्य उद्देश्य क्या था? हमारी मांगे थी अंश में जो अंश निर्धारित हुआ है, जो अंश निर्धारित हुए हैं उसमें गलत अंश दर्ज हुए हैं इंतजाम में खतौनी में, तो वो पता चला वो सही करवाए जाए। सही करवाने के लिए काश्तकार जब आता है तो इधर उधर दरखास्त लेके जाता है, कहीं लेखपाल रिपोर्ट लगाओ, कहीं कानूनों की रिपोर्ट लगाओ, और फिर सारी रिपोर्टें जहाँ जहाँ जाती है रिपोर्ट वहाँ पता चला पैसा चढ़ाना पड़ता है।
तो ये भ्रष्टाचार होता है। मोमदरी के नाम 40-40 साल से जो मोमदर यहाँ खतौनी में असंगड़ी मोमदर दर्ज है, या तो उनका इंदाज खारिज कर दीजिए या फिर संगड़ी मोमदर दर्ज करो। तो पता चला हस्तकार आता है। अभी कल तहसील दिवस में किसी ने एक मांगा कि एसडीएम साहब ने 50,000 रुपये मांगे, जो यहाँ शिकायत की है तहसील दिवस में 50,000 रुपये मोमदरी के मांगे जाते हैं। इस तरह की बात ये सब हो रहा है। इसके अलावा ये कम से कम 5,500 मुकदमा खस्ता खाने में पत्रावली पड़ी है न्यायिक तहसीलदार की, और उन्हें पोर्टल पर नहीं चढ़ाया जाता। कई बार हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, इन्हें पोर्टल पर चढ़वाओ, इनकी सुनवाई करो, नहीं साहब सुनाई। और जो चंद फाइलें चल रही है उन्हीं में इनकी बार्गेनिंग हो रही है। और इसके अलावा जो पता चला दफ़ा 80 का जो पता चला असंगड़ी मोमदर दर्ज करा था, उसमें लाखों रुपए मांगे जाते हैं आबादी घोषित कराने में। मेलबंदी की पत्रावली 24 की पत्रावली आदमी देता है तो ये पता चला काश्तकार लूट जाता है। कोई 50,000 मांगता है, कोई 30,000 मांगता है, कोई 1 लाख। ऐसे भी काश्तकार है जिससे लाखों रुपए लिया गया, लेकिन मेलबंदी नहीं होती है। अब वो वहाँ पर जाता है तो कहीं इससे रुपये ले लिए, कहीं उससे रुपये ले लिए, और मौके पर होता कुछ नहीं, परेशान घूमता है। देखते रहिए नेशनल आँखें।